तो भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई इस वाले वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। हालांकि मैं ब्रेक डाउन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई एपिसोड 1 में हुआ क्या आखिरकार, अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार मैं बताने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को तो ये पता है कि भाई यार लोकी का जो ये सीरीज़ है ना, थोड़ा सा भाई दिमाग हिलाने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको आखिरी में ये भी बताऊँगा कि एपिसोड 3 में क्या होने वाला है, जो 19 अक्टूबर का आने वाला है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई लोकी ना जब यहाँ पे पहुँचता है ना मोबियस के बाद, कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे एपिसोड मतलब जो खत्म हुआ था ना सीजन 1, वहीं से शुरू होती है। लेकिन भाई जब लोकी मिलता है ना मोबियस से, तो उसको कुछ याद नहीं रहता और लोकी ना भाई मूर्ति देखता है कैंग की, जहाँ पे यहाँ पे इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि ये है ना पास्ट में पहुंच चुका है, जहाँ पे भाई कैंग का राज चल रहा है। अगर कैंग का राज चल रहा है तो मोबियस ने कैंग को नहीं दिखा, इसका मतलब कि वो मोबियस से भी पहले का काम वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। तो भाई जब यहाँ पे मोबियस यहाँ पे लोकी को पकड़ रहा होता है, क्योंकि मोबियस को कुछ याद नहीं है, मोबियस को लगता है कि ये भी एक वेरिएंट है लोकी का जो कि भाग चुका है। लेकिन भाई जैसे ही वो वहाँ पे भागता है, लेकिन वो ना अपने आप को बचाने के लिए एक मैसेंजर वाली गाड़ी में कूद जाता है और कूद के भाई वो एक शीशे से टकराता है, जहाँ पे वो इस आदमी से मिलता है और वो इसको पहचान लेता है, क्योंकि वहाँ पे ना भाई लोकी ने टाइम स्लिप कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जब मैसेंजर वाली गाड़ी यहाँ पे आके ठुकती है ना, तो ये तो भाई प्रेजेंट का है, लेकिन वो तो पास्ट में था, तो वहाँ का निशान यहाँ पे कैसे यहाँ पे मतलब लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट में हो चुका है ना, वो यहाँ पे अब प्रेजेंट में हो रहा है। मतलब पीछे आप कुछ भूतकाल में कर रहे हो तो वो ना आपके मतलब प्रेजेंट में वो उसका असर पड़ रहा है। तो इसी चीज़ का यहाँ पे भाई वो उससे पूछता है, लेकिन वो तभी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। लेकिन फिर मूवीज़ को ना भाई नीचे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे भाई लोकी फिर से टाइम स्लिप करके इस आदमी के सामने आ जाता है और वो इससे पूछता है कि भाई अब मैं वापस आ चुका हूँ, तुम ये बताओ कि भाई मूवीज़ किधर है। तो वो बताता है कि भाई मूवीज़ ना अभी अभी हंटर के साथ, हंटर एक वो आपको पता नहीं एक लेडी है जो भाई सूट में है, जो मतलब हंटिंग मतलब यार वो गार्ड की तरह है, तो उन दोनों को नीचे बुलाया गया है। लेकिन फिर वहीं पे फिर से जब भाई लोकी जिसको ढूंढने जाता है मोबियस को, जैसे ही पहुंचता है नीचे मीटिंग रूम में, लेकिन तभी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। और टाइम स्लिप करने के बाद मतलब वो पीछे था मोबियस के, लेकिन वो एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे भाई कैंग की मूर्तियाँ लगी हुई है, जहाँ पे भाई मोबियस अभी मीटिंग रूम में जाने वाला है, वही चीज़ है, वही वही वाले रूम है वो। फिर वहाँ पे भाई लोकी ये भी देखता है कि वहाँ पे ना एक टेप रिकॉर्डर है, जहाँ पे भाई ये रिकॉर्ड हुआ, मतलब वो वहाँ पे जाके पहले तो टेप रिकॉर्डर को सुनता है, लेकिन वहाँ पे ना उसकी आवाज़ है, ही हु रिमेन्स की आवाज़ है। और वहाँ पे और एक थी ना एक जज हमारी सीजन 1 में जो जज थी जिसने भाई लोकी को सजा दी थी, वो जज और उसकी आवाज़ है दोनों की, ही हु रिमेन्स की, जहाँ पे ही हु रिमेन्स उसकी सराहना कर रहा है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पे हमें और एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे ये जनरल है। आप जैसे कि देख ही सकते हो उसके जो बैजेस है ना भाई, उसके जो मतलब मेडल्स है, उससे से पता लग रहा है कि ये कोई जनरल वनरल है यहाँ पे गार्ड वार्ड की, जो सिक्योरिटी करती है टीवीए की। तो यहाँ पे हमको और एक माइकल जैक्सन वाला यहाँ पे एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे ये माइकल जैक्सन ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ की लीडर है और ये मतलब फैसला करेगी कि भाई इसको क्या करना है, किसकी बात सुननी है। तो ये पहले बोलती कि हंटर मैं तुम्हारी बात भी समझ रही हूँ, और जनरल को भी बोलती कि जनरल मैं तुम्हारी बात भी समझ रही हूँ। जहाँ पे भाई हंटर ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई आपकी भी एक आफ्टर लाइफ थी, मतलब बिफोर लाइफ थी, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पे ही हु रिमेंस ने आपको उठा के लाया और आपका ब्रेन वॉश करके आपको यहाँ पे काम करा रहा है। लेकिन वहीं पे फिर से टाइम स्लिप करके लोकी उसी मीटिंग रूम में आ जाता है और उसी मीटिंग रूम में आके वो एक दीवार में वो स्टिक से मारता है, टाइम स्टिक बोलते हैं। तो वो टाइम स्टिक से जैसे ही मारता है तो वहाँ पे ना भाई कैंग की मूर्ति आ जाती है, जो भाई कैंग ने छुपा के रखी थी इन सबसे। लेकिन यहाँ पे भाई फिर से मोबिस ना बोलता है कि भाई तुम्हारा ये जो टाइम स्लिप हो रहा है ना, इसको बंद करवाना पड़ेगा। तो भाई इसको बंद करवाने के लिए भाई पहले तो लोकी को ओबी के पास लेके जाते हैं, जिसने भाई पूरा टीवीए का गाइड बुक भी उसने बनाया है। मतलब सबसे ज़्यादा समझदार, मतलब टीवीए में जो भी चीज़ टेक्निकल हो रही है ना, वो सब इसने किया है, मतलब ओबी ने ही किया है सब कुछ, ये इसी ने बनाया है टीवीए, पूरा टीवीए ही इसने बनाया है इसका मतलब ना। तो भाई यहाँ पे फिर से भाई टाइम स्लिप करके लोकी ना पीछे चले जाता है पास्ट में, और वो पीछे पास्ट वाले ओबी से मिलता है। लेकिन आपको तो पता है कि वो पास्ट वाले ओबी से वो बोलता है कि भाई मैं टाइम स्लिप कर रहा हूँ तो तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। तो भाई जो पिछले वाला पास्ट वाला ओबी है ना, वो एक एक्सट्रैक्टर बनाता है, जिससे भाई ना लोकी को अपने आप को टाइम स्टिक से मार के अपने को पहले तो टाइम से ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन फिर इसको फिर एक एक्सट्रैक्टर जो उसने बनाया ना, फिर वो टाइम लाइन के पास जाके, जो भाई इतने सारी थ्रेड्स थी ना, वो थ्रेड्स टाइम लाइन एक लाइन, तो वहाँ पर जाके उसको ना वहाँ से खींच के लाना पड़ेगा एक्सट्रैक्टर को भाई लोकी को। तो भाई वो किसी भी रूट में जा सकता है क्योंकि वो टाइम से मिट चुका है। तो भाई जैसे जैसे वो बनाता है ना, तो वो फ्यूचर में मतलब जब प्रेजेंट में भी आने लगता है वो चीज़, जैसे कि भाई प्रेजेंट वाले ओबी को पता ही नहीं कि भाई उसने वो बनाया है, लेकिन अचानक से याद आता है हाँ शायद मैंने वो बनाया है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती रहती है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो पास्ट में बदलता है वो फ्यूचर में आपको दिखने लग जाता है उसका असर। तो भाई इसी के बाद यहाँ पे सामने जो रेड गेट है ना, इसके रेड गेट के पीछे ना एक वो है, मतलब जो थ्रेड होती है ना भाई टाइम के थ्रेड, जो असली टाइम की थ्रेड है, एनर्जी, टाइम एनर्जी है, टाइम भी एक एनर्जी है, तो वो आपका एनर्जी आपको सामने दिख रही होगी। तो भाई वो कैसे कैसे मतलब देख सकते हो ना, कितनी सारी
एनर्जी यहाँ पे मतलब टाइम आ चुकी है टाइम लाइन से, ये सब की सब एक टाइम लाइन है। तो यार सिर्फ एक ही थी पहले तो, लेकिन अब देखो कितनी सारी है भाई, सब पूरा गुच्छा बन गया उसका। तो आपको पता लग गया होगा भाई इससे ये तो मल्टीवर्स के तरफ तो बिल्कुल जाने वाला है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो आपके सामने एक्सट्रैक्टर दिख रहा है यही एक्सट्रैक्टर है, जहाँ पे भाई मोबियस को ये सूट पहन के भाई एक्सट्रैक्टर को फिट करना पड़ेगा वहाँ टाइमलाइन के पास जाके, जहाँ पे भाई लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है और वो फिर से चले जाता है, फ्यूचर में जाता है इस बार। लेकिन भाई फ्यूचर में जाता है ना तो भाई वहाँ पे ना वो सिल्वी से भी मिलता है। लेकिन इस सीन की बात कर ले यहाँ पे ना वो भी समझा देता है कि तुम जाओगे ना तो वहाँ की जो रेडिएशन होती है ना वो तुम्हारे सूट को जलाएगी, और अगर तुम ये वक्त पे नहीं कर पाए तो तुम्हारी चमड़ी भी चली जा सकती है। लेकिन फिर बात करता हूँ सिल्वी की, जहाँ पे भाई जो लोकी है ना वो स्टिक ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे वो सिल्वी से मिल जाता है। सिल्वी बोलती है अच्छा तुम यहाँ पे हो, तो ये भाई उसको देख के भाई मतलब लोकी तो बहुत दिनों बाद देखा था तो वो भाई एकदम शॉक में रह जाता है। लेकिन पीछे से लोकी को कोई टाइम स्टिक मार देता है। अब मैं प्रोबेबली ये कह सकता हूँ कि भाई टाइम स्टिक भाई लोकी ने खुद को ही मारा, क्योंकि भाई प्रेजेंट वाले लोकी ने मारा होगा इसको, कि भाई लोकी चले जाए वापस और वहाँ पे जाके वो मतलब एक्सट्रैक्टर से बाहर आ जाए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई यार एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ कि भाई टाइम स्टिक से मतलब वो टाइम स्टिक जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं ध्यान से, तो भाई टाइम स्टिक मारी हुई है, मतलब आपको दिख रहा होगा उसका डॉट डॉट। लेकिन भाई वो एकदम सेम टाइम में मारी थी जब यहाँ पे ओबी ने भाई इमरजेंसी गेट्स बंद कर दिए थे, क्योंकि भाई अब वो मतलब फटने वाला था ना टाइम बॉम्ब, इसलिए। तो यार वो वहाँ पे मतलब मूवीज से टकरा के वो वक्त के अंदर अंदर वहाँ से वापस आ जाता है गेट के। लेकिन फिर सिल्वी दिखाई जाती है पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पे भाई वो एक मतलब मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाती है, पूछती है कि यहाँ पे खाने को क्या मिलेगा, तो वहाँ पे वो बोलता है कि भाई तुमको क्या खाना है, तो ये यहाँ पे बोलती है कि भाई जो भी है तुम्हारे पास वो सब दे दो। तो भाई वो आप सिल्वी ना ये इसी टाइमलाइन में रह जाती है, और ये टाइमलाइन भी ना एक रूट है जहाँ पे ना बहुत सारी शाखाएं निकली है ना, वो उन शाखाओं में से एक टाइमलाइन ये भी है। तो आप यहाँ पे सिल्वी ना वो यहीं पे रह जाती है, इसको अपना घर मानने लगती है। तो भाई लोग इसी के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन खत्म हुआ। ब्रेकडाउन मतलब यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से सिंपल शब्दों में ये बता दिया कि भाई क्या क्या हुआ था भाई एपिसोड 1 में। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, लाइक जरूर मार देना वीडियो को, और भाई सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, क्योंकि भाई मैं आगे की भाई एपिसोड्स को भाई ऐसे ही ब्रेकडाउन करने वाला हूँ आपके सामने। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।